क्या आपने कभी दिल से कोई सपना देखा है? वो सपना जो आपकी नींदों को तोड़ दे, आपकी सोच को हिला दे और हर दिन आपको ये महसूस कराए कि जिंदगी इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। हर किसी के दिल में एक सपना होता है, लेकिन हर कोई उसे पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दुनिया हमें सिखाने लगती है कि प्रैक्टिकल बनो, सेफ खेलो, ज्यादा मत सोचो और सपनों को सिर्फ सपनों तक ही रहने दो। धीरे धीरे हमारा दिल वो मासूमियत खो देता है जो कभी सितारों से बातें करता था, और हम जिंदगी को बस काटने लगते हैं, जीते नहीं। लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि आपका सपना, आपकी पर्सनल लेजेंड इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सच है, और जब आप सच्चे दिल से किसी चीज को चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करने लगती है। ये कोई कविता नहीं है, ये उस सच्चाई का हिस्सा है जिसे पाउलो कोएल्हो ने अपनी अद्भुत किताब द एल्केमिस्ट में बेहद खूबसूरती से बयान किया है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सफर है, एक खोज है आपके अंदर छिपे उस खजाने की जो जिंदगी को मायने देता है। हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द एल्केमिस्ट की, जिसे लिखा है पाउलो कोएल्हो ने। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए, कैसे अपने सपनों का पीछा करना चाहिए और हर रुकावट को एक संकेत की तरह समझना चाहिए। आइए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1। सैंटियागो एक युवा चरवाहा था जो स्पेन के एक छोटे से गांव में अपनी भेड़ों के साथ घूमता था। बाहर से उसकी जिंदगी बेहद साधारण लगती थी। हर दिन वही चराई, वही रास्ते, वही ठंडी रातें। लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। सैंटियागो का सपना था दुनिया देखने का, नई लोगों मिलने का, नई जगहों को समझने का, और सबसे जरूरी, वो एक सपना बार बार देख रहा था। एक सपना जिसमें एक बच्चा उसे मिस्र के पिरामिडों के पास खजाना खोजने को कहता है। शुरुआत में उसने इस सपने को इग्नोर किया, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे एहसास हो गया कि ये कोई आम सपना नहीं है। वो सोचने लगा, क्या ये कोई संकेत है? क्या वाकई मेरे लिए कहीं कोई खजाना है? और यहीं से शुरू होती है उसकी पर्सनल लेजेंड की तलाश। एक दिन वो एक बूढ़े राजा से मिलता है, मेल्किजेडेक। ये बूढ़ा सिर्फ एक राजा नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी गाइड था जो उसे समझाता है कि हर इंसान की जिंदगी में एक पर्सनल लेजेंड होती है, एक मकसद, एक ख्वाब जो हमें इस धरती पर पूरा करना होता है। और अगर आप दिल से उस मकसद को पाना चाहें तो पूरी कायनात आपकी मदद करने लगती है। मेल्किजेडेक सैंटियागो से कहता है, जब तुम कुछ पाना चाहते हो तो पूरी ब्रह्मांड तुम्हारी मदद के लिए साजिश करने लगता है। लेकिन साथ ही वो उसे एक बात और समझाता है कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें त्याग करना होगा, डर से लड़ना होगा और अपने दिल की आवाज सुननी होगी जब पूरी दुनिया चुप हो जाएगी। इस पहले कदम पर ही सैंटियागो को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। क्या वो अपनी भेड़ों की सुरक्षा छोड़कर एक अनजाने सफर पर निकल सकता है? और यहीं पर हम सब खुद को पाते हैं। क्या हम भी अपने ख्वाबों के पीछे जाने का साहस रखते हैं, या हम डर के मारे उसी सेफ कंफर्ट जोन में जीते रह जाते हैं? सैंटियागो ने चुना निकल पड़ना, और यहीं से शुरू होती है उसकी असली यात्रा, एक सफर अपने खजाने की ओर, लेकिन उससे भी ज्यादा खुद को जानने की ओर। अब आगे बढ़ते हैं उस मोड़ की तरफ जहां उसकी ये जर्नी नए रंग लेती है। पार्ट 2 में सैंटियागो का सफर शुरू हो चुका था। उसने अपनी सारी भेड़ों को बेच दिया और मिस्र की ओर निकल पड़ा, उस खजाने की तलाश में जो उसके सपने में बार बार आता था। लेकिन जैसे ही वो एक नए शहर में पहुंचा, टैंजियर, जो अफ्रीका में था, उसके साथ सबसे पहली ठोकर लगती है। एक आदमी जो खुद को मददगार दिखा रहा था, उसके सारे पैसे लेकर फरार हो जाता है। अकेले, अनजान जमीन पर, बिना पैसे, बिना मदद, सैंटियागो का दिल टूट जाता है। यहीं पर जिंदगी का असली सबक शुरू होता है। अक्सर जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो शुरुआत में ही दुनिया हमें परखती है कि क्या वाकई हम उस ख्वाब के लायक हैं, या बस जोश में आकर कोई कदम उठा लिया है। सैंटियागो हार मान सकता था, वापस लौट सकता था, लेकिन उसने ठहरने का फैसला किया और एक क्रिस्टल की दुकान में काम शुरू किया। उसने देखा कि दुकानदार की दुकान धीरे धीरे बर्बाद हो रही थी, क्योंकि दुकानदार बदलाव से डरता था। लेकिन सैंटियागो में अब सोचने और समझने की ताकत आ चुकी थी। उसने सुझाव दिए, दुकान में सफाई की, नया आइडिया दिया, और कुछ ही समय में दुकान चलने लगी।
यहीं से पाउलो कोएल्हो हमें सिखाते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और हर काम में कुछ न कुछ सीखने को होता है। चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, अगर आप सीखने को तैयार हैं तो जिंदगी आपको रास्ता दिखा देती है। सैंटियागो ने अब तक अपना खजाना नहीं पाया था, लेकिन उसने खुद को नहीं खोया था। उसे ये समझ में आने लगा कि पर्सनल लेजेंड तक पहुंचने के रास्ते में कई बार आपको रुककर सीखना पड़ता है, फिर से खुद को खड़ा करना पड़ता है। लेकिन ये रुकना हार मानना नहीं होता, बल्कि तैयारी होती है उस मंजिल के लिए जो आगे आपका इंतजार कर रही है। और यही समझ उसे उस अगले मोड़ की तरफ ले जाती है जहां उसे मिलने वाला है एक ऐसा आदमी जो उसकी सोच को बदल देगा। इस सफर का अगला पड़ाव लाता है एक नया इंसान, एक इंग्लिशमैन जो देखने में तो शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो किसी गहरे राज को जानता हो। वो एक ऐसा इंसान था जो अल्केमी के रहस्यों को जानने के लिए पूरी दुनिया घूम चुका था। उसकी किताबें, उसकी बातें, उसकी खोज, सब कुछ सैंटियागो के लिए एक नई खिड़की खोल रहे थे। पहली बार उसे ये समझ में आया कि खजाने की तलाश सिर्फ सोने चांदी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो खुद को पहचानने का सफर है। इंग्लिशमैन ने उसे एक नई सोच दी। उसने बताया कि इस ब्रह्मांड में हर चीज जुड़ी हुई है और हर इंसान का एक मकसद है, जिसे पाउलो कोएल्हो पर्सनल लेजेंड कहते हैं। अल्केमी का असली मतलब ये नहीं कि कोई लोहा सोने में बदल जाए, बल्कि असली जादू तब होता है जब एक इंसान खुद को पहचान लेता है और अपने असली रूप में बदल जाता है। सैंटियागो इन बातों को सुनता है, समझता है, लेकिन साथ ही उसे ये भी महसूस होता है कि इंग्लिशमैन सिर्फ किताबों में खोया हुआ है, जबकि जिंदगी असल में अनुभवों से सिखाती है। यही फर्क बन जाता है दोनों के रास्तों में, एक रास्ता जो सिर्फ ज्ञान की तलाश में है और दूसरा जो अनुभव, फीलिंग्स और दिल की सुनने में यकीन रखता है। इस हिस्से में पाउलो कोएल्हो हमें दिखाते हैं कि रास्ते में मिलने वाले लोग आपकी सोच को नई दिशा दे सकते हैं। कभी कभी आप किसी से सिर्फ इसलिए मिलते हैं ताकि वो आपको एक आईना दिखा सके कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं और आपको कहाँ पहुँचना है। सैंटियागो का भरोसा अब और भी मजबूत हो जाता है। उसे लगता है कि वो सही दिशा में है, लेकिन अब उसका सफर उसे लेकर जा रहा है उस रेगिस्तान की ओर जहां इंतजार कर रहा है उसका असली इम्तिहान। और इस रेगिस्तान में उसे मिलने वाली है उसकी सबसे गहरी भावना, वो भावना जो हर इंसान को तोड़ भी सकती है और बना भी सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ, जहां दिल पहली बार धड़कता है, लेकिन मंजिल अब भी दूर है। रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत होती है, गर्म हवाएं होती हैं और एक अजीब सी खामोशी। लेकिन इसी खामोशी में सैंटियागो को वो आवाज सुनाई देती है जिसे पाउलो कोएल्हो कहते हैं दिल की आवाज। और यहीं रेगिस्तान के बीचों बीच उसे मिलती है फातिमा। फातिमा, वो लड़की जो रेगिस्तान के एक ओएसिस में रहती है। उसकी आंखों में सुकून था और उसकी मौजूदगी में एक ऐसा जादू जिसने सैंटियागो को पहली बार ये महसूस करवाया कि असली खजाना क्या होता है। जब उसने फातिमा को देखा तो उसका दिल पहली बार किसी और के लिए इतनी तेज धड़कने लगा। उसे लगा कि उसकी तलाश पूरी हो गई है, कि यही है उसकी मंजिल। लेकिन नहीं, क्योंकि सच्चा प्यार कभी रुकने के लिए नहीं कहता। सच्चा प्यार साथ चलता है, मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है, रोकता नहीं। फातिमा भी यही कहती है कि अगर तुम्हारा खजाना तुम्हें बुला रहा है तो जाओ, और जब तुम वापस आओगे मैं यहीं रहूंगी। सैंटियागो हैरान होता है, कैसा प्यार है ये जो जुदाई को भी समझता है। लेकिन यहीं पर उसे एक और सबक मिलता है कि सच्चे सपने और सच्चा प्यार दोनों ही आजाद करते हैं, बांधते नहीं। कोएल्हो हमें ये समझाते हैं कि जिंदगी में कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारे सफर को और भी खूबसूरत बना देते हैं, लेकिन अगर हम वहीं रुक जाएं तो शायद हम कभी अपने पूरे पोटेंशियल को जान ही नहीं पाएंगे। जो प्यार आपको आपके सपनों से दूर ले जाए वो मोह हो सकता है, लेकिन जो प्यार आपको आपके सपनों की तरफ और मजबूती से ले जाए वही सच्चा प्यार होता है। अब सैंटियागो का दिल और भी भारी हो गया है, लेकिन उसकी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। और अब उसका अगला कदम होगा उस रेगिस्तानी यातना की ओर जहां उसे मिलेगी वो सीख जो किसी किताब में नहीं लिखी होती, वो सीख जो सिर्फ तब मिलती है जब आप अपनी आत्मा की गहराई में झांकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ, जहां सैंटियागो की मुलाकात होती है उस रहस्यमयी किरदार से जो उसे अपने भीतर के जादू से रूबरू करवाता है, द अल्केमिस्ट। रेगिस्तान की तपती दोपहर में
जब रेत की लहरें भी हवा से कांपती हैं। सैंटियागो की मुलाकात होती है उस शख्स से जिसके बारे में वो सिर्फ कहानियों में सुनता आया था, एक रहस्यमयी और गूढ़ इंसान जिसे लोग दी एल्केमिस्ट कहते हैं। उसके कपड़े सादे थे, चेहरा शांत और आंखों में एक ऐसी गहराई मानो वो इंसान नहीं बल्कि समय की आत्मा हो। द एल्केमिस्ट सैंटियागो से ज्यादा बातें नहीं करता, लेकिन जो कुछ भी कहता है वो सीधे दिल में उतर जाता है। वो उसे सिखाता है कि हर इंसान के अंदर एक पर्सनल लेजेंड होती है, एक लक्ष्य जो सिर्फ उसी के लिए बना है, और अगर कोई ईमानदारी से अपने दिल की सुने तो पूरी कायनात उसे उस मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है। द अल्केमिस्ट कहता है कि जब तुम कुछ पूरी शिद्दत से चाहते हो तो वो चाहत तुम्हें रास्ता दिखाने लगती है, लेकिन वो ये भी समझाता है कि रास्ता आसान नहीं होता। डर, शंका और दुनिया की आवाजें, ये सब उस दिल की आवाज को दबा देती हैं, और इसीलिए जरूरी है कि इंसान अपने दिल से दोस्ती करे। इस मुलाकात में सैंटियागो को समझ में आता है कि अल्केमिस्ट बनना मतलब सोने का जादू सीखना नहीं है, बल्कि वो कला है खुद को बदलने की, अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें ताकत में बदलने की, और सबसे बड़ी बात अपने डर को जीतने की। द अल्केमिस्ट उसे रेगिस्तान में एक आखिरी चुनौती देता है। उसे साबित करना होगा कि वो भी उस जादू को समझता है जिसे सोल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, वो शक्ति जो हर चीज में है, रेत में भी, हवा में भी, इंसान में भी। और इस चुनौती के दौरान सैंटियागो पहली बार खुद पर और अपनी आत्मा की ताकत पर पूरी तरह भरोसा करता है। पाउलो कोएल्हो यहाँ पर हमें बहुत गहराई से समझाते हैं कि जिंदगी में असली जादू बाहर नहीं, हमारे अंदर छुपा होता है, और जब हम खुद पर यकीन करना शुरू कर देते हैं तो हमने वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो नामुमकिन लगता था। अब सैंटियागो उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का रास्ता भी है और आगे बढ़ने का भी, और अब हम जानेंगे कि क्या वो अपने खजाने तक पहुंच पाएगा या फिर सब कुछ खो देगा। चलिए अब चलते हैं पार्ट 6 की ओर, जहां सैंटियागो की यात्रा अपने सबसे कठिन लेकिन सबसे रोशनी वाले मोड़ पर पहुंचती है। रेगिस्तान की रातें जितनी शांत होती हैं उतनी ही रहस्यमयी भी होती हैं। सितारों से भरा आसमान और दूर दूर तक फैली रेत सैंटियागो के भीतर चल रही उथल-पुथल का साइलेंट गवाह बनती है। अब उसकी यात्रा अंतिम चरण में है, लेकिन यही पड़ाव सबसे कठिन भी है। द अल्केमिस्ट उसे एक गहरी बात समझाता है कि जब इंसान अपने खजाने के सबसे करीब होता है तब डर सबसे ज्यादा होता है। और वाकई सैंटियागो के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। क्या वाकई ये खजाना वहां है जहां उसने सपना देखा था, या वो सब एक भ्रम था? क्या उसका ये सफर, उसके सपनों का पीछा करना एक भूल थी? लेकिन तभी एक और चमत्कारी अनुभव होता है। द अल्केमिस्ट उसे रेगिस्तान की शक्तियों से बात करना सिखाता है, हवा से, सूरज से और अंत में खुद पृथ्वी से। और यही वो पल होता है जब सैंटियागो पहली बार खुद को प्रकृति से जुड़ा महसूस करता है। वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वो अब एक संदेश वाहक बन गया है, अपने दिल की आवाज को सुनने वाला और उस यूनिवर्सल सोल से जुड़ने वाला। ये वो मोड़ है जहां पाउलो कोएल्हो हमें सिखाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी आत्मा की गहराई में छुपी होती है। जब हम खुद को उस आत्मा से जोड़ते हैं तो हम वो सब कर सकते हैं जो पहले असंभव लगता था। सैंटियागो को अब खुद पर पूरा भरोसा है, उसे अपने सफर पर विश्वास है, और सबसे जरूरी बात, उसे अपने खजाने पर यकीन है। द अल्केमिस्ट अब सैंटियागो को अलविदा कहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बस यहाँ तक ही चल सकता था, आगे का रास्ता तुम्हारा है, तुम्हारी आत्मा का है। और इस तरह सैंटियागो अकेले निकल पड़ता है उस जगह की ओर जहाँ से उसका सपना शुरू हुआ था, मिस्र के पिरामिड्स। अब सवाल ये है कि क्या वो खजाना उसे मिलेगा, और अगर हाँ तो वो खजाना असल में है क्या? चलिए अब चलते हैं पार्ट 7 की ओर, जहां सैंटियागो की यात्रा उसे एक चौंकाने वाले मोड़ पर ले जाती है, एक ऐसा मोड़ जो उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल देता है। सैंटियागो मिस्र के पिरामिड्स के पास पहुंच चुका है। उसकी आंखों में चमक है, दिल में उम्मीद और मन में एक ही ख्याल, अब वो खजाना मिलने वाला है जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। रेगिस्तान की तपती रेत, चोरों का डर, अकेलेपन की पीड़ा, इन सब को पार करते हुए अब वो अपने सपने के अंतिम पड़ाव पर खड़ा है। वो पिरामिड्स की रेत को छूता है, घुटनों के बल बैठकर शुक्रिया करता है उस ब्रह्मांड का जिसने उसे उसके खजाने तक पहुंचाया, और फिर वो खुदाई शुरू करता है। लेकिन तभी कुछ अजनबी लोग वहां पहुंचते हैं। वो उसे पकड़ लेते हैं, पीटते हैं और पूछते हैं, तू यहाँ क्या कर रहा है?
सैंटियागो कहता है, मैं यहाँ खजाना खोजने आया हूँ, ये जगह मेरे सपने में आई थी। ये सुनकर एक आदमी हंसने लगता है और कहता है, कैसा मूर्ख है तू। मैंने भी एक सपना देखा था जिसमें एक गिरिजा के खंडहर में एक पेड़ के नीचे खजाना छुपा था, लेकिन मैं क्या उस सपने के पीछे भागा? नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सपने तो बस सपने होते हैं। और यही कहते हुए वे लोग सैंटियागो को पीटकर छोड़ देते हैं। लेकिन उस आदमी की बात सैंटियागो को हिला देती है, क्योंकि वही गिरिजा, वही पेड़, वो जगह तो वही थी जहाँ से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। सैंटियागो को अचानक सब समझ में आ जाता है। असली खजाना तो उसी जगह छुपा था जहाँ से वो चला था, जहाँ उसका दिल था, जहाँ उसका सपना जन्मा था। पाउलो कोएल्हो हमें यहाँ पर एक गहरा संदेश देते हैं कि हमारी सबसे बड़ी दौलत कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। हम पूरी दुनिया घूमते हैं, खोजते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन जिस खजाने की तलाश होती है वो अक्सर वही होता है जहाँ से हम चले थे, हमारे अपने दिल में, हमारी अपनी पहचान में। अब सैंटियागो वापस लौटने की तैयारी करता है, उस गिरिजा की ओर, उस पेड़ की ओर जहाँ सचमुच उसका खजाना उसका इंतजार कर रहा है। और अब इसी रोमांच के साथ हम बढ़ते हैं पार्ट 8 की ओर, जहाँ सैंटियागो उस खजाने को पाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ ऐसा खोजता है जो उसकी आत्मा को हमेशा के लिए समृद्ध कर देता है। पार्ट 8। सैंटियागो आखिरकार वापस उसी गिरिजा के खंडहर में पहुंचता है जहां उसकी ये अद्भुत यात्रा शुरू हुई थी। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक अलग चमक है, चेहरे पर शांति और मन में गहराई, जिसे सिर्फ अनुभव से पाया जा सकता है। वो जानता है कि असली खजाना सिर्फ सोने या जवाहरात में नहीं, बल्कि उस यात्रा में था जिसने उसे बदल दिया। गिरिजा के पुराने पेड़ के नीचे पहुंचकर वो खुदाई शुरू करता है। रेत हटती जाती है, मिट्टी हटती जाती है, और तभी अचानक उसका हाथ किसी सख्त चीज से टकराता है। वो खुदाई तेज करता है और वहां से एक पुराना लोहे का संदूक बाहर निकालता है। कांपते हाथों से वो संदूक को खोलता है और उसकी आंखें आश्चर्य से भर जाती हैं। उस संदूक में असली खजाना होता है, सोने के सिक्के, कीमती रत्न और दुर्लभ वस्तुएं। लेकिन उस पल सैंटियागो सिर्फ एक मुस्कान देता है, क्योंकि अब वो जानता है कि खजाने की असली कीमत इसकी चमक में नहीं, बल्कि उस सीख में है जो उसने इस सफर से पाई है। उसने जाना कि जब आप पूरे दिल से किसी चीज की तलाश करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे पाने में आपकी मदद करता है। लेकिन सबसे पहले आपको अपने डर को हराना होता है, अपने दिल की आवाज सुननी होती है और भरोसा रखना होता है उस रास्ते पर जो दिखता तो मुश्किल है, लेकिन अंदर से आपको बुलाता है। पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि सपने देखना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उन सपनों के पीछे चलना, चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो, चाहे रास्ते में कितनी भी ठोकरें मिले। और जब आप अपने पर्सनल लेजेंड यानी अपने जीवन के सच्चे मकसद की ओर बढ़ते हैं तो हर रुकावट एक सबक बन जाती है और हर मोड़ आपको खुद के और करीब ले जाता है। अब सैंटियागो मुस्कुराता है, उसकी यात्रा पूरी हो चुकी है, लेकिन ये अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। वो जान चुका है कि असली जादू बाहर नहीं, उसके भीतर था। और फ्रेंड्स, यही तो है द अल्केमिस्ट का सबसे बड़ा मैसेज। फॉलो योर ड्रीम्स, लिसन टू योर हार्ट एंड ट्रस्ट द जर्नी। क्योंकि हर किसी के भीतर एक सैंटियागो छुपा है जो बस एक इशारे का इंतजार कर रहा है अपनी असली कहानी शुरू करने के लिए। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी कहानियां आपकी जिंदगी का हिस्सा बने तो स्टोरी मैग्नीफाइड को अभी सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है, ये आपकी सेल्फ हेल्प जर्नी का साथी है। हमारे साथ जुड़िए, सीखिए और अपने अंदर के खजाने को खोजिए।